और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। वाह क्या सीन है। पूरे सोशल मीडिया पर दो नाम ज्यादा चर्चा में हैं। एक है राघव चड्ढा और दूसरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सोशल मीडिया को ओपन करने से लेकर के बंद करने तक केवल दो ही नाम सुनाई देंगे, राघव चड्ढा, डोनाल्ड ट्रंप। राघव चड्ढा, डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के अंदर ना बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। ये समानताएं क्या है इस वीडियो में आपको जरूर पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ विकास कटारिया। देखो, कुछ लोग राघव चड्ढा के अगेंस्ट एक प्रोपोगेंडा तैयार कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट गलत वीडियो बना रहे हैं, उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं। आखिर राघव चड्ढा को इस प्रकार से परेशान क्यों किया जा रहा है, ट्रोल क्यों किया जा रहा है? आखिर उनकी क्या गलती है? क्या ये गलती है कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के अंदर चले गए हैं? क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है? देश में से बहुत सारे नेता रहे हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी ज्वाइन करे हैं। माफ कीजिएगा, मैं सिद्धू बाजी के बारे में नहीं बता रहा। आखिर उन्होंने देश की सबसे बड़े पार्टी को ज्वाइन किया है, बीजेपी को ज्वाइन किया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री सिंह हैं। अब आप बताइए, जो पार्टी इतनी मजबूत है उसमें कौन नहीं जाना चाहेगा? क्या ये पार्टी कोई गुंडों की पार्टी है जो राघव चड्ढा उसको ज्वाइन नहीं करते? और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। हाँ ठीक है, राघव चड्ढा ने ऐसा कह दिया होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा थोड़ी ना है। झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही पार्टी और ताकतवर पार्टी है बीजेपी पार्टी, ज्वाइन करना बेहद जरूरी था। आखिर राघव चड्ढा को इतना देश का प्रेम मिला है, जैन जी ने उसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। देश की जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर के संसद में गए हैं और उन मुद्दों पे उन्होंने एक गजब का काम भी किया है। जैन जी उनको कितना लाइक करते हैं। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको, इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, फॉलोअर्स गए हैं तो वो तो फॉलोअर्स की गलती हुई ना, राघव चड्ढा की कहां पे गलती हुई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आप सोच करके देखिए, जो लोग उनको फॉलो किए हैं अब वो चले गए हैं, तो दोगलापन तो उन लोगों का हुआ जो उनको पहले फॉलो करते हैं फिर उनको अनफॉलो करते हैं। भले ये 2.5 मिलियन लोग हों जो उनको आके पहले फॉलो करके चले गए हैं, ये दोगलापन तो उन लोगों का है। राघव चड्ढा की इसमें भैया कोई गलती नहीं है। हाँ तो ठीक है, मतलब घाटे की भरपाई करिए। अगर उन्होंने एआई बोर्ड काम में लेकर के नकली फॉलोअर्स बढ़ा लिए तो इसमें क्या बड़ी बात है? आप सभी जानते हैं कि एक नेगेटिव इमेज बनती है फिर बीजेपी पार्टी की राघव चड्ढा की, ऐसा थोड़ी ना होने देंगे। देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ में है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में है हमारे राघव चड्ढा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उनकी पार्टी में जाने के बाद भी उनके फॉलोअर्स कम होने चाहिए? देखो, राघव चड्ढा कोई आम आदमी नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। इन्होंने जो ठान लिया वो ठान लिया। ये कोई ऐसे आल बाल व्यक्ति नहीं है कि कुछ रुपए फेंक दो इनके सामने और ये टूट जाएंगे। कोई उन्हें कह दो कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ और आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद साफ तौर पे अपने विरोधी। अरे समझा करो, अंदर की बात है। और बीजेपी पार्टी जो है देश की सबसे पावरफुल पार्टी है। अगर अब इसको ज्वाइन ऐसे सामाजिक व्यक्ति नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अब क्या होगा? जो सामाजिक कार्य राघव चड्ढा कर रहे थे बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, अल्टीमेट तरीके से करेंगे, क्योंकि अब उनके पास में क्या है? मेजोरिटी उनके पास में होगी, पैसा उनके पास में होगा, पावर उनके पास में होगी, तो ये तो अच्छा ही है ना, बीजेपी में चले गए। वैसे भी राघव चड्ढा एक समझदार आदमी है, कोई दबाव में आकर के पार्टी नहीं बदली है इन्होंने। जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल। हाँ तो ठीक है, मतलब थोड़ा डर तो होना चाहिए ना। देश का विकास कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब आप तो कल को ये कह देंगे कि ये जितनी भी स्ट्रेटजी खेली गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेली गई, आप कह देंगे कि ये जो टीआर भी बटोरी गई है राघव चड्ढा के लिए, वो नरेंद्र मोदी जी की स्क्रिप्ट बेसिस है। जितनी भी बातें संसद में मुद्दे उठाए गए हैं वो केवल बीजेपी ने पर्चे पकड़ाए हैं और राघव चड्ढा ने जाकर के बोल दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल आपके मन की थ्योरी है। झूठ बोल रहा है। कुछ लोग उनको ये कह करके ट्रोल कर रहे हैं कि भाई कलाकार के पति हैं, उनको पता है किस एंगल से वीडियो अच्छी आएगी और किस एंगल से
वीडियो बनाने पर वो वायरल हो जाएगी और स्क्रिप्ट सबसे अच्छी कैसे बोली जा सकती है, ये गलत बात है। देखो डोनाल्ड ट्रंप और राघव चड्ढा में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। आप बताओ डोनाल्ड ट्रंप जो है कमजोर देश पे गोला क्यों दागते रहते हैं, कभी इस देश पे कभी उस देश पे, क्यों? भैया विकसित राष्ट्र है, उसको विकसित बनाए रखना जरूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप एक सस्टेनेबल व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक मजबूत व्यक्ति बनना चाहते हैं, देश दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। क्या बुराई है भैया? अगर कोई व्यक्ति पावरफुल बने रहना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे, गोला बारूद मिसाइल दागने पड़ेंगे, और ये दागा जा रहा है। ऐसा ही तो कर रहे हैं राघव चड्ढा। देखो ऐसा है, इनको पार्टी के अंदर पावरफुल पोजीशन पे बनना है, बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना होगा? पावरफुल पोजीशन के लिए वैसी एक्शन भी लेनी पड़ेगी। अब अगर उनको शोहरत चाहिए, फेमस होना अगर उनको चाहिए, तो वैसे कार्य करने भी पड़ेंगे। एक सही एंगल में रील, गजब की स्क्रिप्ट भी होनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े पार्टी बदलना तो पार्टी भी बदलनी तो पड़ेगी ना, तब जाकर ही तो वो अपनी एक अच्छी पोजीशन धारण करना पाएगी। देखो डार्विन पहले ही कह करके चले गए कि प्रकृति के अंदर वो सर्वाइव होगा, वही जीवित रहेगा, उसी की उत्तरजीविता रहेगी जो फिट होगा। अगर आप फिट नहीं है तो कोई और नोच करके खा जाएगा और आपका जो उत्तरजीविता है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको उत्तरजीविता अपनी बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? आपको फिट बनना होगा। और इस डार्विनवाद का पालन डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छे से जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी अच्छे से जानते हैं, और राघव चड्ढा तो स्मार्ट तरीके से जानते हैं। तो अगर आप फिट हैं तो प्रकृति में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारी गलती अगर आप ढंग से गौर करो ना, तो ये डार्विन की है, जिन्होंने इस बड़े से नियम का खुलासा कर दिया और लोगों के सामने रख दिया। अब इसी का पालन ये लोग कर रहे हैं, तो अलग अलग एक्शन तो लेनी पड़ेगी ना। जैसे एक जानवर अगर कोई उसका शिकार करने आ रहा है तो या तो रंग बदलेगा, जैसे गिरगिट हो गया, अनुकरण करेगा, या फिर मान लो कि किसी में जहर का होना, किसी में डंक का होना, इस प्रकार के भैया जी उत्तरजीविता के लिए अनुकरण करने आवश्यक होते हैं। राघव चड्ढा, नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। और इसमें बुराई कहां पे है? बुराई तो उन लोगों को लग रही है जो डार्विनवाद को नहीं समझते। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, मस्त इंडिया की राजनीति के मजे लेने हैं। समय समय पर ऐसे राघव चड्ढा हमारे लिए आते रहेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से इनको देखते रहो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।